अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। हम लोगों ने सेट 1, सेट 2, सेट 3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए और अब हम लोग जा रहे हैं सेट नंबर 4 की और सेट नंबर 4 को हम लोग कवर करेंगे। देखेंगे सारे स्टूडेंट सेट नंबर 4। देखिए सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद आंसर आपका साथ में रहेगा। आपको तो हाशिया पता ही है, टोटल 100 क्वेश्चन पूछता है। 100 में से आप सबको बनाना रहता है टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं सारा 100 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूंगा। अगर आप लोग पांचों सेट को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो बिल्कुल गारंटी है इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ध्यान से देखना सारे स्टूडेंट। अफसाना भोले बिस्तरे गीत का मरकजी किरदार कौन है। ठीक है, अफसाना भोले बिस्तरे गीत का मरकजी किरदार कौन है, किसको अहम बनाया गया है, इस अफसाने में अहम जो रोल निभाया है वो कौन निभाया है, तो उसका नाम होता है सैयद अजीज अहमद। ठीक है, अजीज अहमद जो है ना, इस अफसाना में मरकजी किरदार अजीज अहमद को ही बनाया गया है। बाकी रवि रंजन है, कदीम अहमद है, सगीर अहमद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया है मिस प्रिंटिंग की वजह से। बहरहाल हम लोग क्या जाने कि रवि रंजन, ठीक है, ये भी इस अफसाने का एक किरदार है, लेकिन अहम किरदार जो रोल निभाया है वो है अजीज अहमद। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे की सवाल। अगला सवाल आता है आपके पास सवाल नंबर 2 पे। शामिल निसाब नज्म हम नहीं जानते कि शायर कौन है। तो शामिल निसाब हम नहीं जानते कि मुसन्निफ और राइटर की बात करें, अमीर हनफी आप लोगों ने पढ़ लिया है। खेती के मुसन्निफ अमीर हनफी है। अकबर इलाहाबादी, इनके बारे में भी आप लोगों ने जान लिया। जफर कमाली आपने जान लिया, मुतशायर लिखे हैं अकबर इलाहाबादी आपके निसाब में बरके कलीसा नाम से। ठीक है, और यूजिन मोंताले के मुसन्निफ हैं हम नहीं जानते, नज्म हम नहीं जानते, इनको इतालवी से उर्दू में तर्जमा किया गया। जाहिदा जैदी सबको पता ही है। मैंने आपको बोला कि ये सारे सेट में थोड़ा कम टाइम देंगे, चलो थोड़ा तेजी के साथ करते हैं। सवाल नंबर 3 आता है, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं। अगर आपको पूछे खाका किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख देना किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को ही खाका कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप अपना एक फ्रेंड के बारे में, एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने फ्रेंड के बारे में हर एक चीज जानते हैं, वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, छोटा से बड़ा कैसे हुआ, उनके बारे में हर एक चीज जानते हैं। उनकी चीजों को जो है ना आप अपनी तहरीर कर दिए, लिख दिए, कॉपी में लिख दिए, किताब में लिख दिए उनके बारे में हर एक चीज को, वही आपका क्या हो गया, खाका हो गया। तो वही कहने का मतलब है किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को ही खाका कहते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है आपके पास 4 नंबर पे, ध्यान से देखना सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंशाइया क्या है। आपके पास ऑप्शन है नावल की किस्म, मजमून की किस्म, अफसाना की किस्म और दास्तान की किस्म। तो इंशाइया को कैटेगरी में जो रखा गया है, ये मजमून की टोटल ज्यादा जो है ना मेन 4 किस्म होती है। 4 किस्मों में एक किस्म है, उसका नाम है इंशाइया। ठीक है, चैप्टर का नाम है इंशाइया क्या है। ठीक है, और ये जो है ना ये आपका मजमून की एक किस्म है। ठीक है, बहरहाल वैसे चैप्टर का नाम है, लेकिन यहाँ पे आपको इंशाइया के बारे में पूछ रहा है कि इंशाइया क्या है, ये किसकी कौन सा कैटेगरी में आता है, तो मजमून की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगला सवाल आता है 5 नंबर पे, ध्यान से देखना सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, जुम तो ज्यादा नहीं हुआ है ना, चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, किस्सा चहार दरवेश के मुसन्निफ कौन है। तो किस्सा चहार दरवेश के मुसन्निफ की अगर बात करें, अमीर खुसरू होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, अमीर खुसरू, जो कि फारसी में लिखे हैं किस्सा चहार दरवेश। और अगर इनको उर्दू में तर्जमा किया है तो वो किए हैं मीर अमन दहलवी। तो किस्सा चहार दरवेश के मुसन्निफ अमीर खुसरू है, लेकिन बागो बहार जो नाम दिया गया है, उसका तारीखी नाम बागो बहार, उसके मुसन्निफ है मीर अमन दहलवी। और मीर अमन दहलवी अमीर खुसरू के ही किस्सा चहार दरवेश से ही फारसी से उर्दू में कन्वर्ट करके, और उस किताब का नाम भी अलग हो गया, बागो बहार हो गया। ठीक है, तो मैं गहराई तरीके से आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी बता दे रहा हूं। देखिए 6 नंबर सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम किस सन में हुआ है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम की बात करें 1800 में हुआ है, और 1801 ईस्वी में बागो बहार लिखी गई। 1802 ईस्वी में जो है ना बागो बहार पर नजरे शानी पड़ा, और फाइनली ये किताब अशात भी है 1804 ईस्वी में जो है ना मंजरे आम पर आया है। कोलकाता के माहनामा अफ में जो है ना ये किताब जो है ना शाया हुआ पूरी तौर पर 1804 ईस्वी में। आपको पूछे फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम किस सन में हुआ, तो 1800 ईस्वी में हुआ। मैंने आपको क्यों बताया कि बागो बहार का
कयाम कब हुआ, कब लिखा गया, तो ये सारा चीज जो है ना फोर्ट विलियम कॉलेज में ही हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 7 नंबर पे, शेर चौथे दरवेश की किस किताब से माखूज है? यानी शेर चौथे दरवेश जो है ना, ये बागो बहार में 4 दरवेश की कहानी है। कितना? 4 दरवेश और एक किस्सा आजाद बख्त का। टोटल मिला के 5 किस्सा है इसमें। किसमें? बागो बहार में टोटल 5 किस्सा है, 4 फकीर का और एक बादशाह का। तो पता चला हम लोगों को कि शेर चौथे दरवेश किस किताब से माखूज है, नहीं कौन सा किताब से लिया गया है, तो बागो बहार से लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आता है 8 नंबर पे, मंटू की पैदाइश कहां हुई? तो मंटू की पैदाइश की अगर बात करें, लुधियाना, लुधियाना पंजाब है, पंजाब में है, ठीक है। और एक गांव का नाम है समरेला, उसी गांव में मंटू की पैदाइश कब? 1912 ईस्वी में। कब हुई थी सआदत हसन मंटू की पैदाइश? तो 1912 ईस्वी में यहीं पे इनकी पैदाइश हुई थी। कहां पे? लुधियाना में। अगला सवाल आता है आपके पास 9 नंबर पे, फरहतुल्लाह बेग मुलाजिमत से कब सुबकदोश हुए, यानी कब रिटायर हुए? तो ये इस मुलाजिमत में जो जॉब के लिए लगे थे 1939 ईस्वी में। कब? 1939 ईस्वी में। और 1939 से 42 तक का सफर रहा। टोटल 3 साल इन्होंने इस मुलाजिमत में रहा, ठीक है। तो फाइनली ऑप्शन ए आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा, 1942 ईस्वी। अगला सवाल आता है आपके पास 10 नंबर पे, फरहतुल्लाह बेग की वफात कब हुई? तो फरहतुल्लाह बेग की वफात की अगर बात करें 1947 ईस्वी में हुई थी। 27 अप्रैल 1947 ईस्वी में। आप लोग ध्यान रखना, 27 अप्रैल 1947 जब आपका देश आजाद हुआ था और फरहतुल्लाह बेग की वफात हुई थी, ठीक है। आप लोग इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, खाका नजीर अहमद की डॉट 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 पहली मर्तबा किस रिसाले में शाये हुआ? तो खाका नजीर अहमद की कहानी पहली मर्तबा, वो रिसाला का नाम था उर्दू के रिसाला, ठीक है। उर्दू के रिसाला में पहली मर्तबा शाये हुआ था। अगला सवाल आता है आपके पास 12 नंबर पे, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा डॉट 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 के मुसन्निफ कौन है? तो दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, इसके मुसन्निफ है फरहतुल्लाह बेग। कौन है भाई? दिल्ली का एक यादगार मुशायरा और फूल वालों की सीर, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना किसका है, उसके लेखक कौन है, मुसन्निफ राइटर कौन है? तो फरहतुल्लाह बेग है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आता है 13 नंबर पे, फरहतुल्लाह बेग को किस मजमून में कमजोरी थी? तो फरहतुल्लाह बेग का जो है ना जबर जेर पेश में गलती थी, और उसको क्या कहते हैं, सरफ नहू में आता है वो सारा चीज, ठीक है। तो सरफ नहू उसकी कमजोरी थी। निजाम बांसुरी की अगर बात करें, ख्वाजा हसन निजामी, आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं, आपको पूछ दे निजाम बांसुरी किसकी तसनीफ है, तो ख्वाजा हसन निजामी। ख्वाजा हसन निजामी का लास्ट में निजामी आ रहा है, और यहाँ पे देखिए निजाम बांसुरी भी आ रहा है, ठीक है। तो ये निजाम बांसुरी जो है ना सवान हयात, और सवान हयात जो है ना निजामुद्दीन औलिया के ऊपर ये सवान हयात लिखे हैं कौन? ख्वाजा हसन निजामी। निजामुद्दीन औलिया हजरत निजामुद्दीन के ऊपर ये सवाने लिखे हैं। सवाने किसे कहते हैं? उनके बारे में हर एक चीज को लिख डालना, उनकी अच्छाई से लेकर बुराई तक, और उनकी सारी चीजों को जो है ना आपने जो दिखा, एक खुदनविश्त होता है, एक सवाना हयात होता है। सवाना हयात को हम लोग हिंदी में जीवनी कह सकते हैं, और अगर खुदनविश्त की बात करें तो खुदनविश्त को हम बायोग्राफी कह सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर होगा निजाम बांसुरी किसकी तसनीफ है? तो ख्वाजा हसन निजामी। आप लोग याद करने का ट्रिक है, लास्ट में निजामी आया, निजाम बांसुरी, ठीक है। अब देखो आगे है आपके पास 15 नंबर, निजाम बांसुरी का मौजू क्या है? तो मैंने आपको बताया निजाम बांसुरी का एक सवाना है, किसके ऊपर लिखे हैं मैंने आपको वो भी बता दिया, सवाना हयात है, ठीक है। देखो 16 नंबर सवाल आता है, निजाम बांसुरी किसकी सवाना है? तो हम लोग बोलेंगे, देखिए बाबा फरीउद्दीन गंज शकर, हजरत निजामुद्दीन औलिया। मैंने आपको अभी भी बताया हजरत निजामुद्दीन औलिया के ऊपर जो है ना ये ख्वाजा हसन निजामी लिखे हैं, उनके बारे में सारी चीजों को लिखे हैं, किनके बारे में? हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आता है आपके पास, ख्वाजा हसन निजामी की वफात कब हुई? तो ख्वाजा हसन निजामी की वफात हुई थी 1955 ईस्वी में। कब हुई थी? 1955 ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल आता है 18 नंबर पे, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक किसका मजमून है? तो बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक ये एक मजमून है, लफ्जों के ऊपर एक
जितने भी पुराने लफ्ज हैं उनको रिसर्च करके, तहकीक का मतलब होता है रिसर्च करना, उनको रिसर्च करके एक मजमून लिख डाले हैं, उसका नाम है सैयद सुलेमान नदवी। तो सैयद सुलेमान नदवी जो है ना, बाज पुराने लफ्जों की नहीं तहकीक, ये चैप्टर नंबर 3 में आएगा आपका। अगला सवाल आता है आपके पास, ध्यान से देखो 19 नंबर क्वेश्चन, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम बताइए। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम पूछ रहा है, तो सैयद अबुल हसन इनके वालिद का नाम था। कौन, क्या नाम था? सैयद अबुल हसन, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम। फाइनली आप सबका 19 नंबर क्वेश्चन का सबका लगभग ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है। चलो अगला सवाल 20 नंबर पे, सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नुमानी की किस नामुकम्मल तसनीफ को मुकम्मल किया? तो नाम है उसका सीरतुन नबी। क्या हो जाएगा? सीरतुन नबी को जो है ना नामुकम्मल था, अपने उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश को, सीरतुन नबी को लिख करके पूरा मुकम्मल किया है। कौन? सैयद सुलेमान नदवी। बहरहाल ये सारा चीज मैं लगभग समझा चुका हूं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन, वजीर आगा की पैदाइश कहां हुई? तो वजीर आगा की पैदाइश जो है ना पाकिस्तान के सरगोदा इलाके में इनकी पैदाइश हुई है। 21 का ऑप्शन नंबर ए सब लोग दे रखे हैं, बहुत बेहतरीन। देखो अगला सवाल आता है आपके पास 22 नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा ने कब मैट्रिक पास किया? 1950, 1949, 1951, 1952। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 का सारे स्टूडेंट लगभग जो है ना ऑप्शन ए दे रखे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा 1950 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले का परफेक्ट हो जाएगा। एक थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखो अगला सवाल आपके पास 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। 23 नंबर क्वेश्चन का सारे स्टूडेंट आंसर करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप लोगों ने बता रखा, बिल्कुल परफेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से देखना सारे स्टूडेंट, अलीगढ़ से लखनऊ वापस के बाद अहमद जमाल पाशा ने कौन सा रिसाला जारी किया? तो अवध पंच नाम से एक रिसाला था, उसको जारी किया था। कौन? तो आप लोग ध्यान रखना, अहमद जमाल पाशा। ठीक है, अगला सवाल आता है 25 नंबर क्वेश्चन। आप लोगों ने 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी लगभग सब दिए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? मैंने आपको बताया किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा है। अगला सवाल 26 नंबर पे, मंटू के वालिद का क्या नाम था? तो मंटू के वालिद का नाम था ख्वाजा गुलाम हसन। क्या नाम था? ख्वाजा गुलाम हसन मंटू के वालिद का नाम था। अगला सवाल 27 नंबर पे, मंटू कहाँ तालीम हासिल की? तो मंटू जो है ना तालीम हासिल की थी अमृतसर में। सादत हसन मंटू की पैदाइश लुधियाना पंजाब में, लेकिन ये जो अपनी तालीम को मुकम्मल की थी, हासिल की थी अमृतसर से। 27 नंबर क्वेश्चन का आप सबका ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो अगला 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंटू के अदबी जिंदगी का आगाज जो है ना कब हुआ था? मंटू के अदबी जिंदगी का आगाज कब हुआ था? तो ये 1933 ईस्वी से जो है ना इसके अदबी जिंदगी का आगाज हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। देखो 29 नंबर क्वेश्चन, इब्तदा में यानी शुरुआत में जिलानी बानो ने किस नाम से शायरी की? तो सबा बेतायूनी नाम से जो है ना ये शायरी करना शुरू की थी। कौन? जिलानी बानो। 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास आता है, जिलानी बानो की शादी किस मारूफ अदीब से हुई? तो मौलवी अनवर मुअज्जम नाम से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, जिलानी बानो की शादी कब हुई? 1958, 1959, 1960, 1961। 1959 ईस्वी में मौलवी मुअज्जम नाम के इसमें जो है ना इनकी शादी भी थी 1959 ईस्वी में। किसकी? जिलानी बानो की। 32 नंबर सवाल आपके पास आता है, जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो प्रॉमिस मैंने आपको बताया था, ये अफसाना निगार खातून अफसाना निगार है। मैंने आपको ट्रिक बताया था, रियल में नहीं, कि हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। जिलानी बानो ये एक औरत अफसाना निगार है, तो औरत लोग ज्यादातर प्रॉमिस करती हैं, तो हमारे निसाब में प्रॉमिस अफसाना लिखी है। ठीक है, अगला सवाल 33 नंबर सवाल है, अफसाना प्रॉमिस के की मरकजी किरदार कौन है? अफसाना प्रॉमिस के मरकजी किरदार जो बनाया गया है, अम्मू को अहम किरदार मेन कैरेक्टर बनाया गया है, और ख्वाजा भी, हमीद और जमशेद ये तीनों भी उनके कैरेक्टर हैं। ठीक है, फाइनली ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। 34 नंबर सवाल आपके पास आता है, शफी जावेद ने किस मजमून में एमए किया? तो देखो उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और समाजियात।
तो शफी जावेद जो है ना समाजियात से MA किया था, ध्यान रखना आप सभी। अगला सवाल आता है 35 नंबर, शफी जावेद किस ओहदे से सुबकदोश हुए? तो शफी जावेद जो है ना डायरेक्टर महकमे इत्तलाआत से रिटायर हुए थे, सुबकदोश हुए थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिएगा 36 नंबर सवाल, दौरान मुलाजिमत शफी जावेद गवर्नर हाउस में किस ओहदे पर फाइज है? यानी मुलाजिमत के दौरान अभी जो है ना जो जॉब कर रहा है कौन सा ओहदे पर फाइज है? देखो, चीफ सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, गवर्नर बिहार के प्रेस सेक्रेटरी। तो गवर्नर बिहार के प्रेस सेक्रेटरी में अभी ये जो है ना जॉब कर रहे हैं। बाकी अभी इनकी वफात नहीं हुई, आप लोग ये मत सोच लेना कि इनकी वफात हो गई है, तो वफात अब तक नहीं हुई है इनकी। देखो अगला सवाल आपके पास 37 नंबर पे, शफी जावेद फिल वक्त कहाँ मुकीम है? तो अभी जो है ना इस वक्त आपको पूछ रहा है कहाँ मुकीम है, कहाँ पे है? तो पटना में है। कौन? शफी जावेद। देखो 38 नंबर सवाल, सलाम बिन रज्जाक किस अफसाना मजमुआ पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो एक इसका मजमुआ है शिकस्ता बुतों के दरमियान, जो कि 2004 ईस्वी में 2004 ईस्वी में जो है ना इस अफसानों को लिखने के अवार्ड पर, इनाम पर जो है ना इसको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है। 39 नंबर सवाल, मौलाना आजाद के वालिद का नाम क्या था? तो मौलाना आजाद के वालिद का नाम था खैरुद्दीन। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आपके पास 40 नंबर पे, मौलाना आजाद के वालिद सऊदिया में क्या करते थे? तो मौलाना आजाद के वालिद जो है ना सऊदिया में, देखो ताजिर तो होगा नहीं, बिजनेसमैन भी नहीं था, इमामती भी नहीं करते थे, मुआलिज भी नहीं थे, लेकिन ये क्या था, मुदर्रिस थे, यानी टीचर थे, पढ़ाते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, अदबी दुनिया में मौलाना आजाद की शोहरत किस सिर्फ अदब की वजह से है? तो इसकी जो है ना अदबी दुनिया में, यानी इस उर्दू दुनिया में, जो किताबी दुनिया में जो आया है ना, कैसे आया है उर्दू अदब में? तो सहाफत की वजह से, ये बहुत बड़े सहाफत थे। सहाफत किसको कहते हैं हम लोग? जर्नलिज्म इंग्लिश में कहते हैं। और हिंदी की बात करें पत्रकारिता, ठीक है, यानी जो लोग न्यूज को एक जगह मुहैया करते हैं, जमा करके फिर न्यूज को देते हैं, ठीक है। इसका रिसाला भी रह चुका है। इसका रिसाला का क्या क्या नाम है? लिसानुल सिद्क, अल बलाग, अल हिलाल, ये सारे इसके रिसाला है। किसके? मौलाना अबुल कलाम आजाद के। और अदबी दुनिया में जो मशहूर हुआ है, फेमस हुआ है, सहाफत की वजह से, जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता की वजह से क्या कहते हैं कि फेमस हुआ है, ठीक है। देखो 42 नंबर सवाल, मौलाना आजाद ने 15 साल की उम्र में कौन सा रिसाला जारी किया था? तो 15 साल की उम्र में इसका रिसाला का नाम है लिसानुल सिद्क। मैंने बताया ना, ये तीनों लिसाना उसी ये अल हिलाल, अल बिलाग, अल नदवा, वो भी उसी का है, ठीक है। फाइनली लिसानुल सिद्क जो है ना कितना साल की उम्र में? 15 साल की उम्र में ही ये जो है ना जारी कर दिया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 43 नंबर सवाल आता है आपके पास, मौलाना आजाद की शादी किस खातून से हुई? यानी उसकी बीवी का नाम क्या है, वो आपको पूछ रखा है। तो जुलेखा बेगम नाम है। क्या नाम है? जुलेखा बेगम। किनके अहलिया का नाम? तो मौलाना आजाद की अहलिया का नाम क्या है? जुलेखा बेगम। 44 नंबर सवाल है, किस शायर का शुमार तरक्की पसंद तहरीक के मुआम्मारों में होता है? किस शायर का शुमार, यानी गिनती, यानी कौन सा शायर है जिसका गिनती तरक्की पसंद तहरीक, एक बाजाब्ता आगाज हुआ था 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक, और उसके नुमाइंदा शायर बहुत सारे थे, लेकिन सबसे हेड, सबसे मेन माना गया है अली सरदार जाफरी को। और वही आपको बताना है कि किसको किसको ऐड किया गया है। तो ये आपका जितना भी है ना, जगन्नाथ आजाद, जोश, और कोई नहीं, वो तो होगा ही नहीं। तो अली सरदार जाफरी इसमें जो है ना इसके बिल्कुल हेड थे। एक समझ लो जो कि एक सारे क्या कहते हैं कि शोरा के क्या थे, एक मेन या हेड समझ लीजिए। देखिए, अली सरदार जाफरी ने तरक्की पसंद तहरीक के जमाने में कौन सी किताब लिखी है? तो तरक्की पसंद तहरीक के जमाने में एक किताब लिखी है इन्होंने, तरक्की पसंद अदब नाम से। क्या नाम से? तरक्की पसंद अदब नाम से अली सरदार जाफरी ने ये एक किताब लिखा है, ठीक है। चलो 45 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा लग रहा है और फास्ट करना पड़ेगा। 46 नंबर क्वेश्चन, अली सरदार जाफरी ने अपने अदबी जिंदगी का आगाज किस चीज से किया है? तो इन्होंने जो है ना अफसाना निगारी से किया है। अफसाना निगारी के से ये अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया है। 1938 ईस्वी में इन्होंने अफसाना भी लिखा है। कौन? अली सरदार जाफरी। उसके बाद शेर व शायरी में तवज्जो दिया, और फिर शेर व शायरी में काफी बड़ा फील्ड बना है, ठीक है। 47 नंबर सवाल आपके पास आता है, इनमें से कौन अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ नहीं है?
इसमें जितना भी है शेरी मजमू कौन सा नहीं है? तो परवाज की अगर बात करें, परवाज भी है, खून की लकीर ये भी है, और पैराहन ये भी है। पैराहन की अगर बात करें 1965 ईस्वी में लिखा गया है ये, ठीक है। और अगर खून की लकीर की बात करें 1900 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, हाँ 1900, ये आपका खून की लकीर हाँ खून की लकीर 1953, सॉरी ये वाला 1943, परवाज 1943 ईस्वी में ये वाला लिखा गया। उसके बाद 1949 ईस्वी में खून की लकीर, ध्यान रखना। पैराहन 1965 ईस्वी में लिखा गया था, 1949 में खून की लकीर, और 1943 में परवाज लिखा गया है, ठीक है। सारे स्टूडेंट अच्छे से याद कर लो, बिल्कुल परफेक्ट बताए हैं। 48 नंबर सवाल आपके पास है, दर्द झैल में कौन अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है? तो अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ कौन कौन है? संगे पैराहन, पत्थर की दीवार, वाहियात, या रंगे सुखन। तो आप लोग बताएंगे कि पत्थर की दीवार, ये जो है ना पत्थर की दीवार, ये भी इसका क्या है? अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सबको ही बताए हैं। देखो 49 नंबर क्वेश्चन आता है, अली सरदार जाफरी को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? तो अली सरदार जाफरी को पद्मश्री का अवार्ड मिला था 1967 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा आप लोग। 50 नंबर सवाल, अमीर हनफी ने किस तरह की नज्मों का सिलसिला कायम किया था? तो जदीद नज्म लिखना शुरू किए थे कौन? तो अमीर हनफी नाम से एक शख्स है आपके निसाब में, जिसके मुसन्निफ जो के खेती के मुसन्निफ है। 51 नंबर सवाल है आप सबके पास, ध्यान से देखो। अली सरदार जदीदियत से वाबिस्ता मुअत्तबर शायर किसे तस्लीम किया जाता है? तो जदीदियत से वाबिस्ता जदीदियत नया दौर से, नया दौर के शायर को किसको पेश किया जाता है, किसको जाना जाता है, ठीक है, इन तमाम लोगों से? अली सरदार जाफरी, जगन्नाथ आजाद, या अमीर हनफी, या फिर फैज अहमद फैज। तो ध्यान रखिएगा, आपका ये क्वेश्चन जब भी इस तरह से आए, जदीदियत से वाबिस्ता मुअत्तबर अहम शायर किसे तस्लीम किया जाता है? तो अमीर हनफी को जो है ना जदीदियत से मुअत्तबर जो है ना क्या कहते हैं कि मुअत्तबर शायर तस्लीम किए जाते हैं। अली सरदार जाफरी तो तरक्की पसंद तहरीक के बाज़ाब्ता शायर हैं, लेकिन जदीदियत से मुअत्तबर सबसे बड़ा जो तस्लीम किया जाता है ना, जो फील्ड में गिना जाता है, अमीर हनफी को गिना जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, इस चीज को कंफ्यूजन मत होना है। अली सरदार जाफरी तरक्की पसंद तहरीक के बाज़ाब्ता शायर हैं, ये भी जदीदियत से ताल्लुक है, लेकिन मुअत्तबर इससे ज्यादा बेहतर अमीर हनफी को जो है ना इस फील्ड के वजह से, नए दौर की वजह से जाने जाते हैं। देखो 52 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अमीक ने उस्ताद रजब अली खान पर एक किताब लिखी, उसका मौजू क्या था? तो उसका मौजू था मौसीकी संगीत, उसको संगीत कहते हैं, म्यूजिक कहते हैं। आप लोग ध्यान से याद रखना। देखो 53 नंबर सवाल, इसमें मुकब्बर की निशानदेही कीजिए। मैंने आपको बताया था इसमें मुसद्दर का पहचान करने का तरीका है, ज्यादातर चेहदर चा आएगा, चेहदर चा। हम लोग यहाँ पे छाड़ देंगे कि ये इसमें मुसद्दर है, काट दिए इसको, हम लोग काट दिए, इसमें मुसद्दर है। अब कोई नहीं, ये तो बचे होगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है शाहकार, ऑप्शन बी। 53 नंबर क्वेश्चन का सब लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलो बहुत बेहतरीन, 53 का लगभग सबको ही बताए हैं, शाहकार, ऑप्शन नंबर बी। देखो 54 नंबर सवाल आता है आपके पास, जैद को, ध्यान से देखिएगा जुमला, जैद को उमर ने मारा, मारने का काम उमर कर रहा है, कौन? उमर मारने का काम कर रहा है, किसको? जैद को मार रहा है। अब पूछ रहा है डॉट डॉट डॉट, इस जुमले में जैद क्या है, इस जुमले में जैद क्या है? तो जैद को उमर ने मारा, उमर ने मारा मारने का काम उमर कर रहा है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि फाइल तो आपका उमर हो गया, लेकिन काम किस पे पड़ रहा है? मर कौन रहा है, जैद को मारा जा रहा है, ठीक है, किसके द्वारा? उमर के द्वारा। तो उमर फाइल हो गया, लेकिन मारने का काम कौन कर रहा है? उमर कर रहा है, तो फाइल हो गया, लेकिन मफऊल काम किसके ऊपर पड़ रहा है? तो जैद के ऊपर पड़ रहा है, तो इसम मफऊल हो जाएगा। इस जुमला में जैद क्या है, जैद के बारे में पूछ रहा है, ये आपका इसम मफऊल हो जाएगा, ठीक है। सब लोगों को समझ में आ गया? कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आप लोगों को बोलेगा कि जैद क्रिकेट खेल रहा है, खेलने का काम जैद कर रहा है, ठीक, और काम किसके ऊपर पड़ा है? क्रिकेट के ऊपर, ठीक है। तो क्रिकेट आपका मफूल और जैद आपका क्या हो गया? फाइल हो गया, ठीक है। और मान लीजिए दूसरा एग्जांपल के तौर पर, महमूद ने हामिद को मारा, ठीक है, महमूद मारने का काम कर रहा है, महमूद आपका फाइल,
हामिद मफऊल। ठीक है, आप लोगों को क्लियरली डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। देखो 55 नंबर सवाल आपके पास, तुम्हारी टोपी कहाँ है, ये किस तरह का जुमला है। तुम्हारी टोपी कहाँ है, ये किस तरह का, खबरिया, ये तो खबरिया होगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा साफ साफ। देखो इस्तेजाबिया, इस्तेजाबिया भी नहीं होगा, अमरिया, हुक्म भी जाहिर नहीं करना। देखो इस्तफहाम, इसका दूसरा नाम अगर बोले तो सवालिया, क्या बोलेंगे, सवाल या फिर सवालिया। ठीक है, तो ये सवाल कर रहा है कि तुम्हारी टोपी कहाँ है, ये किस तरह का है, तो इस्तफहाम यानी क्वेश्चन टेज वर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 56 नंबर पे, नजीर अकबर आबादी में नजीर क्या है। नजीर अकबर आबादी में नजीर क्या है, तो नजीर अकबर आबादी ध्यान रखिएगा ये तखल्लुस किया करते थे, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 57 नंबर पे, इनमें तखल्लुस की एक मिसाल है शादी, शादमान, शादमानी, शाद, तो शाद अजीमाबादी, ये शाद तखल्लुस किया करते थे, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। अगला सवाल आता है आपके पास 58 नंबर पे, अकरम रोटी खाता है डॉट 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 में अकरम क्या है, तो अकरम खाने का काम कर रहा है, कौन, रोटी खाने का, तो रोटी तो मफूल होगा लेकिन अकरम के बारे में पूछ रहा है, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये फाइल होगा भाई, क्योंकि अकरम कर रहा है, काम करने वाले को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइल। 59 नंबर क्वेश्चन, जमीर की कितनी सूरतें होती हैं, तो जमीर की जो सूरतें होती हैं यानी अकसाम, किस्में जो होती हैं वो टोटल 5 होती है भाई, कितना, 5, तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। 5 किस्म होती है जमीर की, ध्यान रखिएगा, माइंड को ऐड कर लीजिए, 5 किस्म होती है किसकी, जमीर की। ठीक है, अगला सवाल 60 नंबर पे, जमीर के कितने सेगे होते हैं, जमीर के वहां पे पूछा था किस्म कितने होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कितने सेगे होते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझा के पढ़ाएंगे ना तो आप सबको जिंदगी भर याद रहेगा। जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भाई, बचपन से ही बोलो, ठीक है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकेंड पर्सन होता है, एक थर्ड पर्सन होता है, सब लोगों को पता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन, जो बात करता है, और सेकंड पर्सन कौन, जो सुनता है, ठीक, और थर्ड पर्सन कौन, जो कि गायब रहता है, नहीं मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, तो जो उपस्थित नहीं रहता है, तो हम लोगों को पता चला एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड, एक होता है थर्ड। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को एक चीज समझा रहा हूं, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सब बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग क्या हो गए, सेकंड पर्सन, लेकिन आपके फ्रेंड लोग कुछ बच्चे आए नहीं है तो उन लोग क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। अब देखो इसी में हम लोग ऐड करते हैं, मैं आपको अकेले पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ रखा है ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, ठीक, तो उसी तरह हम अब अकेला पढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है हम, ठीक, यानी फर्स्ट पर्सन हम अकेले खुद पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे साथ में 2 लोग पढ़ा सकते थे, ठीक है, तो हम लोग 2 होते, ठीक है, और क्या कहते हैं कि आप लोग अगर सुन, अभी तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर पे ही है, और थर्ड पर्सन आपके कुछ साथी नहीं आए हैं तो उन लोग क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। अब आपको क्या पता चला कि एक तो होता है आपका जो हाजिर, जो बात करने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जो गायब होता है वो थर्ड पर्सन होता है। बिल्कुल यहाँ पे वही चीज अप्लाई होता है। ठीक है, देखो कितना हो गया टोटल, 3। अब फर्स्ट पर्सन जो रहेगा, जो फर्स्ट पर्सन रहेगा, एक सेकंड पर्सन रहेगा, एक थर्ड पर्सन रहेगा। फर्स्ट पर्सन में अगर 2 होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल। यहाँ भी अगर 2 होगा सेकंड पर्सन में, प्लूरल। अब यहाँ भी अगर 2 होगा तो प्लूरल। ठीक है, तो 2-2 करके सब में, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, यानी 2-2 करके कितना हो गया, 6 हो गया। तो वही चीज जो है ना यहाँ पे समझाना चाह रहा है कि जमीर के कितने सेगे होते हैं, तो जमीर के टोटल 6 सेगे होते हैं। अब कौन कौन से सेगे, हम लोग बोलेंगे हाजिर, जैसे कि मैं सॉरी, हाँ, जो आप लोग हाजिर हैं, अभी जो क्लास कर रहे हैं आप लोग हाजिर हो गए, हम बात करने वाले हैं, हम बता रहे हैं आपको, हम मुतकल्लिम हो गए, ठीक, और आप लोग हाजिर हो गए। अब जो आपके फ्रेंड लोग जो नहीं आए हैं उन लोग गायब हो गए, ठीक, तो हम लोग एक एक करके लगाएंगे, जैसे वाहिद हाजिर यानी अकेला है तो वाहिद हाजिर। अगर हम लोग 2 लोग रहेंगे, पढ़ाएंगे आप लोगों को 2 लोग मिलकर के, तो जमा हाजिर हो जाएगा। अब आप लोग क्या है, सुन रहे हैं, सॉरी वाहिद मुतकल्लिम, हम पढ़ा रहे हैं ना, बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं, ठीक, तो हम पढ़ा रहे हैं, मुतकल्लिम हो गया, वाहिद मुतकल्लिम, 2 लोग पढ़ाएंगे जमा मुतकल्लिम। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लोग क्या हो गए, अगर अकेले एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वाहिद हाजिर। अगर 2 लोग 3 लोग या फिर बहुत सारे लोग मिलकर के पढ़ रहे हैं तो जमा हाजिर। अब कुछ लोग आपके पास फ्रेंड लोग पढ़ने नहीं आए, उन लोग क्या हो जाएगा, जमा गायब।
ठीक है, या फिर जमा आपका क्या हो जाएगा, गायब होगा, या फिर जमा गायब। तो पता चल गया आप लोगों को टोटल 6 से होते हैं। ठीक है, आप लोग रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करना, याद हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आता है आपके पास, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे भाई। वह आया कौन सा फेल है, वह आया कौन सा फेल है, तो ये आपका फेले माजी में होगा। वह आया, वह गया, वह खाया, वह पिया, या वह खाता था, वह सोता था, वह पढ़ता था, वह पढ़ता है, या लिखता है, सोता है, बैठता है, ये सारा तमाम चीजें माजी किसमें आ जाएगा, आपका फेल माजी में आ जाएगा। इसका अलग अलग कैटेगरी होता है, फेले माजी मुतलक होता है, फेले माजी करीब होता है, फेले माजी बईद होता है, फेले माजी नातमाम होता है, फेले माजी तमन्नाई होता है। ये सारी चीजें अलग अलग कैटेगरी आता है माजी किसमें, फेले माजी में ही। ठीक है, तो उसी तरह आपका टेंस की 3 किस्में होती है, इसमें जमाना की 3 किस्में होती हैं, हाल और आपका क्या कहते हैं कि फ्यूचर को क्या बोलेंगे मतलब मुस्तकबिल। उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो गुजर गया उसको गुज़िश्ता जमाना, गुज़िश्ता जमाना को इसको माजी बोलते हैं। ठीक है, तो पता चल गया आप लोगों को कि ये जो है ना वह आया कौन सा फेल है, फेले माजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर सवाल आपके पास, वह गया कौन फेल है, वह गया आप लोग बताएंगे माजी मुतलक। वह गया, वह खाया, वह पिया, वह लिया, वह दिया, वह सोया, ये सारा माजी मुतलक में होगा। माजी बैद का पहचान क्या है, था, थी, थे होगा। तो कैसे, वह आया था, वह खाया था, वह लिया था, वह दिया था, वह सोया था, वह पिया था, ये आपका माजी बैद में। अब माजी नातमाम में क्या होगा कि पास्ट वाला ही यानी जो है ना क्या कर रहा है, मतलब पास्ट में ही वो काम लगभग समझ लो कि मुकम्मल नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे वह जाता था, वह खाता था, वह पढ़ता था, वह लिखता था, यह आपका पास्ट में है। ठीक है, माजी नातमाम। अब माजी करीब में क्या होगा, वह गया है, वह गया है, वह पिया है, यानी करीब में ही, करीब करीब वाला ही है ना, इसलिए वह गया है, वह पिया है, वह खोया है, वह सोया है, वह लिखा है, वह पढ़ा है, ये सारा आपका माजी करीब में आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत सारा, इसलिए मैंने आप लोगों को समझा दिया। देखो 63 नंबर क्वेश्चन, माजी करीब की मिसाल दीजिए। माजी करीब की मिसाल आप लोगों को देना है भाई, तो वह गया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया माजी करीब में लास्ट में है आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट में क्या आएगा, माजी करीब का है आएगा। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही है ना, तो अपने जूनियर्स को जो है ना सजेस्ट जरूर करना इस चैनल के बारे में, ताकि उन लोग शुरुआत में ही ज्वाइन होकर के अपनी तैयारी को बिल्कुल मुकम्मल कर सके, बेहतरीन बना सके। 64 नंबर सवाल, अगर वह आता कौन फेल है। यहाँ पे देखो तमन्ना कर रहा है, अगर वह आता माजी में ही तमन्ना कर रहा है, तो माजी क्या हो जाएगा, तमन्नाई। काश के वह आता, अगर वह आता, ये आपका माजी में ही तमन्ना कर रहा है, माजी तमन्नाई, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 65 नंबर सवाल आता है, शोले की शनाख्त के मुसन्निफ कौन है। तो शोले की शनाख्त, शेर चीज अस्त अस्त, ये दोनों के मुसन्निफ अमी खनफी हैं। और शेर चीज अस्त इस तरह से है एक, और शोले की शनाख्त, ये दोनों के मुसन्निफ अमी खनफी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परफेक्ट। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन आता है आपके पास, अकबर को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया था। तो अकबर इलाहाबादी को जो है ना खान बहादुर के खिताब से 1898 ईस्वी में नवाजा गया था। बरके कलीसा आपके निसाब में एक नज्म है, जो कि एक आपका जरीफाना नज्म है, उसके मुसन्निफ है कौन, अकबर इलाहाबादी। देखो अकबर इलाहाबादी के फर्जिंद हाशिम का इंतकाल कब हुआ था, 1913 ईस्वी में हुआ था। इनका बेटा 13 बरस का था, कितना बरस का, 13 बरस का। आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि 1913 ईस्वी में जब इंतकाल हुआ था, तो इनका बेटा 13 साल का था, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखिए 68 नंबर सवाल, अकबर इलाहाबादी की वफात कब हुई थी। तो अकबर इलाहाबादी की वफात, इनकी बीवी की इंतकाल 1910 में हो गया था। 1910 ईस्वी में अकबर इलाहाबादी की बीवी और बेटा भी चले गया 3 साल के बाद। ये सारा साधुआ से गुजरते गुजरते आखिरकार अकबर इलाहाबादी की 1921 में वफात हो गए। चलिए तो देखते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन आपके पास, अकबर की वफात कहाँ हुई। आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, सहारनपुर, इलाहाबाद और लखनऊ। तो ध्यान रखना अकबर इलाहाबादी थे, इलाहाबाद में इनकी पैदाइश भी हुई है, अक्टूबर 1945 में इनकी पैदाइश हुई है इलाहाबाद में। और अगर वफात की बात करें तो इनकी वफात भी इलाहाबाद में हुई है। ठीक है, 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में इनकी वफात भी कहाँ हुई है, इलाहाबाद में ही हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। 70 नंबर सवाल आपके पास आता है,
कलियात अकबर में उनके कितने दीवान शामिल है? तो कलियात अकबर में इनके टोटल 4 दीवान शामिल है, 4 दवाबीन शामिल है। ठीक है। 71 नंबर सवाल, किसी शायर की मशहूर गजल को अपने अंदाज में अपनाने को क्या कहते हैं? तो किसी भी शायर के मशहूर गजल को अपने अंदाज में अपनाने को तज़मीन कहते हैं। मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा हूं और कई बार सुनाया हूं तज़मीन के साथ कलाम, ये वाला कलाम कि कोई दुनियाए अताए नहीं हमता तेरा। ठीक है। तो ये वाला कलाम मैं जोड़ करके वाह क्या जूदो करम से पहले जोड़ा हूं, ऐड किया हूं। जैसे तर्ज के साथ मैं पढ़ के थोड़ा सा सुना देता हूं कि कोई दुनिया है अता में नहीं हमता तेरा, हम वह क्या जो दो करम है शहेबत हा तेरा। तो ये वाला मैं डायरेक्ट 2 लाइन पढ़ लिया। ठीक है। देखो किसी शायर के मशहूर गजल को अपने अंदाज में लिख देने को क्या कहते हैं? उसको तज़मीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर सवाल, मुतशायर की किस चीज में निराला असर है? तो मुतशायर की बटर में निराला असर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट। 73 नंबर सवाल, मुतशायर भले ही शेर नहीं कहता हो लेकिन वह किस बात पर मुतमईन है? किस बात पर उसको तसफ्फी है, तसल्ली है? तो नकली शायर होने पर इसको तसल्ली है। ठीक है। ऑप्शन सी। 74 नंबर सवाल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से यूजिन मोंताले को किस एजाजी डिग्री से नवाजा गया? तो डीएलएड की एजाजी डिग्री से नवाजा गया था यूजिन मोंताले को। 75 नंबर सवाल, गालिब के अहलिया का क्या नाम है? तो इसके अहलिया का नाम देखो मैंने पढ़ा, आप लोग पढ़ाया, जुलेखा बेगम, मौलाना अबुल कलाम आजाद के अहलिया का नाम, और ये जो है ना आपका अमराव बेगम। ऑप्शन सी किसका? गालिब के अहलिया का नाम है। अगला सवाल आपके पास देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन, गालिब की शादी किस खानदान में हुई थी? तो ये खानदान का नाम था लोहार खानदान। लोहार खानदान में अमराव बेगम से इनकी शादी हुई थी। 77 नंबर सवाल, 13 साल की उम्र में ही गालिब की शादी हुई थी। 77 नंबर क्वेश्चन, गालिब के खुसरू मोहतरम का नाम क्या था? यानी इनके ससुर का क्या नाम था? तो इलाही बख्श खान नाम था इसका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर सवाल आता है, मिर्जा गालिब की किसी एक फारसी किताब का नाम लिख बताइए। तो मिर्जा गालिब के फारसी किताब का नाम है, एक बहुत मशहूर फारसी किताब है, उसका नाम है महरे नीम रोज। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, गालिब की फारसी किताबों की तादाद लिखिए। तो गालिब की फारसी किताबों की तादाद तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना हाईएस्ट आपको 6 दिया है। ठीक है। 6 पे मारेंगे, लगभग 13 से लेकर 14 किताब फारसी किताब है इसका, किसका? गालिब का। तो 6 पे हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन आता है, यगाना चंगेजी ने हैदराबाद में किस ओहदे से मुलाजिमत शुरू की? कौन सा ओहदे से जो है ना जॉब करते थे ये? क्लर्क, नकल नवेश, चपरासी या फिर ड्राफ्ट में? तो फटाफट बताएंगे, यगाना चंगेजी ने हैदराबाद में किस ओहदे पर मुलाजिमत शुरू किया था? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे 80 नंबर सवाल का। बहुत बेहतरीन, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने बताया है, नकल नवेश परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 81 नंबर पे, यगाना चंगेजी तरक्की करके किस ओहदे पर पहुंचे? तो सबे रजिस्ट्रार में पहुंचे थे ये तरक्की करके फिर। ठीक है। ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। अगला सवाल आता है 82 नंबर पे, यगाना चंगेजी मुलाजिमत से कब सुबकदोश हुए थे? यानी कब रिटायर हुए थे? 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आप लोग दे रहे हैं। बहुत बेहतरीन, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है, सुबकदोशी के बाद यगाना चंगेजी ने कहां सुकून इख्तियार की थी? तो यगाना चंगेजी सुबकदोशी रिटायर के बाद लखनऊ इख्तियार किया था। 83 नंबर क्वेश्चन का सब लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। देखो अगला सवाल 84 नंबर पे, लखनऊ आने के बाद यगाना के बेटे और बेटियां कहाँ चले गए थे? तो यगाना चंगेजी जो है लखनऊ आने के बाद इनके बेटे बेटियां पाकिस्तान चले गए थे। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, खलीलुर रहमान अज़मी की वफात कब हुई थी? तो देखो 1975, 1976, 1978 और 1980 सारे स्टूडेंट बताएंगे
खलीलुर रहमान अज़मी की वफात जो हुई थी 1978 ईस्वी में हुई थी। महज 51 साल की उम्र में इनकी वफात हो गई थी। इनकी पैदाइश 1927, ठीक है, 1927 और 1978 अगर करेंगे, 1978 करेंगे ना तो हम लोगों का निकल के आ जाएगा कितना साल, 51 साल। अब देखो यहाँ पे हमने कितना हो गया, यहाँ 12 में आपका कितना चले गया भाई, सॉरी यहाँ पे 11 बचा है, 5 हो गया, 7 5 12, ठीक। अब इधर कटेंगे इधर कटेंगे, 51 साल साफ साफ आपको नजर आ रहा है। कहने का मतलब 1927 में पैदाइश, 1978 में इनकी वफात, 51 साल की उम्र में ये वफात पाए। देखो 86 नंबर क्वेश्चन, खलीलुर रहमान अज़मी की वफात कितने उम्र में हुई, 51 साल हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट सवाल 87 नंबर पे, जदीद नज्म के मौजू पर खलीलुर रहमान के एक किताब का नाम लिखिए। तो हम लोग बताएंगे जदीद नज्म की हैयत, नज्म नई नज्म का सफर, नज्म जदीद का इर्तिका या फिर कोई नहीं। जदीद नज्म के मौजू पर खलीलुर रहमान अज़मी कौन सा नज्म लिखे थे, तो नई नज्म का सफर लिखे थे। 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सब लोग दे रहे हैं, परफेक्ट है। देखो 88 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन खलीलुर रहमान अज़मी का शेरी मजमुआ है, तो खलीलुर रहमान अज़मी का शेरी मजमुआ कौन है, माहे तमाम, बोसैनम, जिंदगी ए जिंदगी या फिर संगे पैराहन। तो जिंदगी ए जिंदगी खलीलुर रहमान अज़मी का शेरी मजमुआ है। कई बार बताया हूं मैं, 1983 ईस्वी में इनकी अशातवियत, 1983 ईस्वी में ये मजमुआ शेरी मजमुआ लिखे हैं, कौन, खलीलुर रहमान अज़मी। 89 नंबर क्वेश्चन आता है, अता काकवी किस इदारे के डायरेक्टर रहे, तो देखिए इदारा तहकीकात अरबी व फारसी, उर्दू तहकीकात हिंदी, कोई नहीं। तो बताना आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। 89 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, आप सबका आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इदारा तहकीकात अरबी व फारसी, ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे हम लोग, ठीक है। 90 नंबर सवाल, इदारा तहकीकात अरबी व फारसी कहाँ है, ठीक है। तो ये जो है ना आपका बेसिकली शायद पटना में, इस पे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग बताना ये कहाँ पे है, लेकिन ज्यादातर 99% है पटना में ही है। 91 नंबर क्वेश्चन आपके पास आता है, अता काकवी को सदर जमहूरिया से कौन सा अवार्ड मिला था, देखो सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर कोई नहीं। 91 नंबर क्वेश्चन का आप सभी आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन। देखो अगला सवाल आपके पास आता है, ध्यान से देखेंगे 92 में, अता काकवी की वफात कहाँ हुई, तो अता काकवी की पैदाइश तो काको में हुई है, इसलिए काको नाम रखा गया अता काकवी, लेकिन पटना में इनकी वफात हुई है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 93 पे, अता काकवी की वफात कब हुई है, तो अता काकवी की वफात कब हुई है, 1995, 1996, 1997, 1998। 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी लगभग सबका आया है, 1998 ईस्वी, परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है 94 नंबर पे, आदिल क्या है, आदिल जो है ना ये आपका इसम फाइल हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट। अगला नेक्स्ट सवाल आता है 95 पे, यूजुनो मोहंताले को डीएलएड की डिग्री से कब नवाजा गया, तो यूजुनो मोहंताले को डीएलएड की डिग्री से कब नवाजा था, 1965, 1966, 1964, 1967। यूजिनो मोहंताले को जो है ना डीएलएड की डिग्री से नवाजा गया था 1967, ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ शायद, ठीक है। यूजिनो मोहंताले को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डीएलएड की डिग्री से नवाजा गया था। 95 का ऑप्शन नंबर डी सब लोग दिए थे ना, चलो बहुत अच्छा, सबका आया हुआ है। देखो 96 नंबर क्वेश्चन, यूजिनो मोहंताले को किस आला एजाजी इनाम से नवाजा गया था, तो नोबेल इनाम, भारत रत्न, उसके बाद निशान पाकिस्तान, पद्मश्री। 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आप सबका ऑप्शन ए आया हुआ है, नोबेल इनाम से नवाजा गया था किसको, यूजिनो मोहंताले को। गालिब के तालीम की इब्तदाई यानी शुरुआत जो है ना किस उस्ताद के जरिए हुई, तो मौलवी मुअज्जम के जरिए हुई थी इनकी तालीम, इनकी शुरुआती तालीम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, गालिब ने शेर गोई की इब्तदाई कब की, यानी शेर लिखना कब स्टार्ट किया, शेर गाना कब स्टार्ट किया था, मौलवी मुअज्जम के शागिर्दी में ही जो है ना गालिब शेर गोई करना स्टार्ट कर दिया था। देखो 96 नंबर क्वेश्चन, गालिब की शादी किस उम्र में हुई है, तो गालिब की शादी 13 साल की उम्र में अमरा बेगम से हुई है। 100 नंबर सवाल, शेर चौथे दरवेश की एक मुसन्निफ कौन है, शेर चौथे दरवेश के मुसन्निफ कौन है, तो मीर अमन दहलवी है आपका शेर चौथे दरवेश की मुसन्निफ, तो मीर अमन दहलवी बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि शेर चौथे दरवेश जो है ना बागो बहार में है, और ये इसके मुसन्निफ कौन है, मीर अमन दहलवी। तो ये सेट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
चलिए तो फिर मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज। बहरहाल आप लोग फीडबैक देना, अपने सभी दोस्तों को बताना इस चैनल के बारे में। आप लोगों को अगर अच्छा लगा, कोई डाउट है, आप लोग बताना फिर, ठीक है। और बाकी इसका टेस्ट लगवा लेना आप लोग, पहले एक वीडियो देख, ये वाला क्लास जो कर लिया उसके बाद आप लोग जो है ना अपना टेस्ट लगवा लेना, चेक कर लेना कि हम लोगों ने पढ़ा 100 में से कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। बहरहाल जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिया हूँ सारा आंसर सही है, लेकिन जो जिसमें डाउट था थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया 90 नंबर क्वेश्चन में। बहरहाल 99% गारंटी है कि वही है, पटना ही है उसका, ठीक है। तो मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद एंड जय भारत।